तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.1 मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, जो हमारी न्यू बुक आई है। और ये जो लेक्चर दिया जा रहा है ये यूट्यूब चैनल ज़ैन उमरानी की तरफ से दिया जा रहा है। स्टूडेंट, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मगर इससे पहले अब देखें कुछ क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं और इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखें, पहला सवाल है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या हैं। जिस तरह देखिए दूसरा सवाल मौजूद है कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट का पता आपको अगर होगा तो ही आप इसको जो है वो कुछ ना कुछ इसका कचुम्बर बना सकते हैं, मतलब टेबुलर फॉर्म में, या कोई भी किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो सेट का ओवरव्यू समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल पर ये वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, अगर आप वहाँ देखें तब भी ठीक है, वरना मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरह देखें नेचुरल सेट, सबसे पहला है नेचुरल सेट। अब नेचुरल सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट हो और आगे चलता जाए, ख़त्म ना हो। ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट हो और आगे चलता जाए, ख़त्म ना हो, हम ऐसे सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं, या नेचुरल इंटीजर्स कहते हैं, या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, या पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, या काउंटिंग इंटीजर्स कहते हैं, या फिर हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स आपको नज़र आ रही हैं, इन पॉइंट्स को मैथमेटिक्स में इलिप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिप्सिस कहते हैं। और नेचुरल सेट के लिए ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये n नहीं है। n को हम क्या करेंगे? बोल्ड करेंगे। कोई भी सेट होगा उसकी जो सिंबल होगी उसको हम क्या करेंगे? बोल्ड करेंगे। ठीक है, ओके जी, मोटा कर देंगे, जिसे आसान लफ्ज़ों में कहें। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, सेट ऑफ होल नंबर्स, हम उस सेट को कहते हैं, ऐसा सेट जो कहाँ से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो। ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो और आगे चलता जाए, ख़त्म ना हो। 1 से स्टार्ट हो तो नेचुरल नंबर्स। ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो और आगे चलता जाए, ख़त्म ना हो, तो हम उसे कहते हैं सेट ऑफ होल इंटीजर्स, या सेट ऑफ होल नंबर्स, या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स भी कह सकते हैं। सही है, ओके जी। उसके बाद आप ये जो साइन देख रहे हैं, ये वाला बंदा जो 0 है, इसके हवाले से थोड़ी सी एक बात याद रखिएगा। इस 0 को सबसे पहले किसने ईजाद किया? अरब के लोगों ने ईजाद किया। अरब के लोग दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने 0 को इंट्रोड्यूस करवाया। और 0 के लिए एक मशहूर बात है कि 0 जो है वो याद रखिएगा, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। मगर अगर 0 पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है तो फिर कौन है? 0 एक इंटीजर है। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा एक और छोटी सी बात 0 के हवाले से, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सही है, ओके जी। उसके बाद एक दूसरा सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर, ये जो इंटीजर लफ्ज़ है, ये इंटीजर जो है वो जर्मनी में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे हम कहते हैं जर्मन लैंग्वेज। तो ये जो इंटीजर वर्ड है, इंटीजर जो लफ्ज़ है, ये जर्मन लैंग्वेज के एक लफ्ज़ से लिया गया। और कौन सा लफ्ज़? ज़ेहलन। ठीक है, ओके जी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऐसा सेट जो कहाँ से स्टार्ट हो? ऐसा सेट जो कहाँ से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो। ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो और उसमें प्लस वाले नंबर भी लामहदूद हों और उसमें माइनस वाले नंबर भी लामहदूद हों। ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो और उसमें प्लस वाले नंबर भी लामहदूद हों और माइनस वाले नंबर भी लामहदूद हों, ऐसे सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम 3 तरीक़ों से लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 0, ये आपका 0। उसके बाद ये देखें, ये 1 प्लस का है और ये 1 आपका माइनस का है, तो लिख सकते हैं प्लस माइनस 1। क्योंकि प्लस माइनस 1 का क्या मतलब है? जैसे देखिए मैंने लिखा है प्लस माइनस 2, इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका 2 है ये प्लस का भी है और ये 2 आपका माइनस का भी है। तो 1 प्लस का माइनस का प्लस माइनस 1, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस माइनस 2। उसके बाद प्लस का 3 माइनस का 3, ये देखें प्लस के नंबर लामहदूद, माइनस के नंबर लामहदूद, तो देखें ये लगा दिया मैंने। ठीक है, और इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ये आपका 0, ये आपका 0। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का 1
और ये माइनस का 1, पहले प्लस का 1 लिखा, उसके बाद माइनस का 1 लिख दिया मैंने, और उसके बाद प्लस का 2, फिर माइनस 2, ये आ गया प्लस का 2 माइनस का 2, फिर 3 प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का 4 माइनस का 4, इस तरह आगे अनडिफाइन। ठीक है, ओके। ये जो ज़ीरो देख रहे हैं आप, याद रखिएगा, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मैं ऐसे लिखूं MN और ये लगा दूं, और लिखूं 1 2 और ये लगा दूं, तो इसको आप पढ़ते हैं कि ये भाई O है, और इसको पढ़ते हैं कि भाई ये ज़ीरो है, हालांकि दोनों की शक्ल सेम है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों ज़ीरो नहीं है। याद रखिएगा, जो ज़ीरो होता है उसकी जो शेप होती है वो अंडे जैसी होती है, अंडे जैसी शक्ल होती है, और अंडे जैसी शक्ल को हम कहते हैं ओवल शेप। ठीक है, ज़ीरो की कभी भी शक्ल गोल नहीं होती है, हर वो चीज़ जो गोल हो वो आपका सर्कल या फिर आपका ओ होता है, ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर किसे कहते हैं? दोज नंबर्स विच आर इजीली डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर्स जो आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएं, ऐसे नंबर जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। या आसान भाषा में हम कहेंगे ऐसे नंबर्स जो 2 के पहाड़े में आए, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। तो ज़ीरो भी जो है आपका इवन नंबर है, क्योंकि 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और आगे लामहदूद। और अगर इस तरह करना चाहते हैं, 0 से डिवाइड किया मैंने 2 को, हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि ये देखें साइड में मैंने डिवाइड भी किया है, 0 रखा, 2 0 ज़ा 0, 0 माइनस 0 0, तो इसका मतलब 2 जो है वो 0 से डिवाइड हो गया। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करें तो देखें 1, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो इसका मतलब कि 2 जो है वो 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब 1 जो है आपका इवन नंबर नहीं है। इसी तरीके से देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 ज़ा 2 हो रहा है, 4 का भी हो रहा है, 6 का भी हो रहा है, तो ये आपके इवन नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और आगे इनफाइनाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि इवन नंबर्स आपके प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो पाएँ, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके, उन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो अब देखें कि मैंने लिखा है, अब 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 भी जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 5 भी जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसलिए जो है मैंने लिखा है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। इसका मतलब है कि ऑड नंबर्स भी प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। सही है, ओके जी। उसके बाद है बहुत ही ज़बरदस्त डेफिनेशन, और इसमें ज़्यादा मैंने डिटेल में ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मगर यहाँ पे मैं ऊपर से डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिवाइजर्स। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 2 नंबर्स से डिवाइड हो पाएँ, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो पाएँ, एक 1 से और अपने ही टेबल से। और आसान लफ्ज़ों में कहें, किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर तब कहते हैं जब वो अपने पहाड़े में आए और 1 के टेबल में आए, किसी और टेबल में ना आए। तो दुनिया में याद रखिएगा, दुनिया में हर नंबर जो है, दुनिया में कोई भी जो नंबर है वो हमेशा 1 के पहाड़े में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है। मगर कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा पहाड़ों में भी आते हैं, उन पे भी आते हैं। ठीक है, ओके जी। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 पहाड़ों में आए, 1 और इटसेल्फ अपने टेबल में। तो प्राइम नंबर जो पहला है वो आपका 2 है। अब 2 जो है वो प्राइम नंबर कैसे है? क्योंकि आप 1 का टेबल पढ़ें, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 जो है वो अपने टेबल में भी आ रहा है और 1 के टेबल में भी आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो 2 है वो आपका प्राइम नंबर है। क्या 2 3 के टेबल में आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है? नहीं। ओके जी, चलते हैं 3 की तरफ। तो 3 का पहाड़ा देखें, हम क्या कहेंगे? 3 प्राइम नंबर अगर है तो कितने पहाड़ों में आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलों में आएगा, एक 1 में और अपने में। तो चलें 1 का टेबल पढ़ें, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। क्या 3 जो है किसी और टेबल में आता है? तो हम कहेंगे नहीं आता। ठीक है, ओके जी। उसके बाद 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 2 से ज़्यादा टेबलों में आता है। 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। देखें ये 2 से ज़्यादा पहाड़ों में आ रहा है, तो इसलिए 2 जो है वो आपका प्राइम नंबर, और 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 5 आपका प्राइम नंबर है, 7 आपका प्राइम नंबर है, और 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 1 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 4 ज़ा 8,
8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, सही। ओके जी। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मैंने लिखा नहीं है मगर ये ध्यान में रखिएगा। कंपोजिट नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से ज़्यादा पहाड़ों में आए। दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर्स, ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा पहाड़ों में आए। जैसे देखें आपका 4 है, और अगर मैं कहूँ 6, अब 6 जो है देखें 1 का टेबल अगर पढ़ें 1 6 जा 6, और 6 का टेबल पढ़ें 6, 3 का टेबल पढ़ें फिर भी 6, 2 का टेबल पढ़ें फिर भी 6। इसका मतलब 2 6 जो है वो कितने पहाड़ों में आ रहा है, 1 2 3 और 4 पहाड़ों में आ रहा है। तो हमने कहा ऐसा नंबर जो तो सिर्फ 2 पहाड़ों में आए, ये तो 4 में आ रहा है, तो इसका मतलब 6 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो आपका कंपोजिट नंबर है। चले हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद अगर इनको समझना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर मेरे पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे चेक कर लें प्लेलिस्ट में जाके। ओके जी, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ सेट्स मौजूद हैं और आपने इन सेट्स को किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या तरीक़ेकार है। तो याद रखिएगा किसी भी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले कुछ तरीक़ेकार हैं। नंबर 1, अगर आप किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको 3 रूल्स पर अमल करना पड़ेगा। सबसे पहले एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, लिस्टेड करना है। अगर आप किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले, ये भी वीडियो मेरी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, अगर आप किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। नंबर 2, हर एलिमेंट के बीच में एलिमेंट्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। एलिमेंट्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और किसकी मदद से सेपरेट करेंगे, मैथमेटिक्स में हम किसी भी चीज़ की किस चीज़ की मदद से सेपरेट करते हैं, कॉमा की मदद से। नंबर 3 कि आपने क्या करना है, जिन एलिमेंट्स को आपने लिस्ट किया है, जिन एलिमेंट्स को आपने सेपरेट कॉमा से किया है, उन्हीं एलिमेंट्स को आप क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, एक जेल के अंदर बंद कर देंगे। कौन सी कैद के अंदर बंद कर देंगे, इस सिंबल के अंदर बंद कर देंगे। क्योंकि ये जो आपकी सिंबल है किसकी, करली ब्रेसेस, इसको ऐसे कहते हैं करली ब्रेसेस, और ये सेट की सिंबल होती है। तो याद रखिएगा अगर आप किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे, उसके बाद एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे, और नंबर 3 जो है आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। सही है। ओके जी, चलें अपनी बात पर चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि सेट द फॉलोइंग इन द टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन आपके पास कि अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। कह रहा है कि -3 और 3 के दरमियान आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने किस में लिखना है, आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मगर -3 और 3 के दरमियान, तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखें -3 के -3 से उसके बाद कौन आएगा, -2, उसके बाद -1, उसके बाद कौन आएगा 0, उसके बाद कौन आएगा 1, उसके बाद कौन आएगा 2, उसके बाद कौन आएगा 3, ठीक है। ओके जी, मगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप इंटीजर्स तो लिखें मगर -3 और 3 के दरमियान वाले, इसका मतलब -3 हमने नहीं लिखना और 3 भी हमने नहीं लिखना, सिर्फ वो नंबर्स लिखने हैं जो नंबर्स इसके बिटवीन में। तो बताएं बीच में नंबर्स कौन से हैं, -2 है, -1 है, और उसके अलावा 0 है, और 1 है, और उसके बाद 2 है, ठीक है। ओके जी, तो टेबुलर फॉर्म का क्या तरीका था, सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या करना है, लिस्ट करना है। तो देखिए मैंने एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, लिस्ट कर दिया है। लिस्ट करने के बाद एलिमेंट्स के बीच में क्या लगानी है, कॉमा लगानी है, कॉमा भी लगा दी। और नंबर 3 हमने क्या करना है कि एलिमेंट्स को आखिर में क्या कर देना है, हमने बंद कर देना है। किस में बंद करना है, कॉमा आखिर में जो है इस ब्रेसेस लगा देनी है। तो देखिए हमने इस जेल के अंदर जो है इन एलिमेंट्स को बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11।
क्या कह रहा है कि हमने वो एलिमेंट्स को लिस्ट करना है जो एलिमेंट्स क्या हो, कंपोजिट हो, मगर कौन से एलिमेंट्स 11 से छोटे होने चाहिए। और कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अभी हम पढ़ के आए, वो नंबर जो 2 से ज़्यादा पहाड़ों में आए थे। अब देखें सबसे पहले होगा 4, क्योंकि 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो देखें 2 से ज़्यादा पहाड़ों में आ रहा है। उसके बाद 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 1 8 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। अब उसके बाद क्या करें, 11 से कम वाले, तो 4 6 8 और 10। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या किया हमने, तरतीब दी है। लिस्ट का मतलब होता है तरतीब देना, तो देखिए हमने तरतीब दे दी है। उसके बाद क्या करना है कि हर एलिमेंट के बीच में कॉमा लगानी है, तो देखें हर एलिमेंट के बीच में हमने क्या लगा दिए, कॉमा लगा दी। उसके आखिर में क्या कर दिया है, ब्रेसेस लगा दी, इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि c इज इक्वल टू एक्स, इस c में x ऐसे x हैं, इस c में x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक प्राइम नंबर से है, जिनका ताल्लुक किससे है, प्राइम नंबर से है, मगर 5 लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 13। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक चीज़ आप जहन में रख लें, अगर किसी भी नंबर के आगे या किसी भी नंबर के पीछे अगर ये लेस देन होगी, इसका मतलब है वहाँ पर वो नंबर मौजूद नहीं है। ये ट्रिक है, ये याद कर लें। किसी भी नंबर के आगे लेस देन हो या उसके आफ्टर लेस देन हो, पहले हो या बाद में हो, इसका मतलब है वहाँ पर वो नंबर मौजूद नहीं है। और अगर किसी भी नंबर के आगे या पीछे लेस देन और इक्वल टू हो, आगे हो या पीछे हो, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब है वहाँ पर वो चीज़ मौजूद है, इसका मतलब है मौजूद है और इसका मतलब है मौजूद नहीं है। तो अब सुन देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो c है इसमें x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक प्राइम नंबर से है, मगर 5 के आगे कौन है, लेस देन, 5 नहीं है और 13 नहीं है। तो सबसे पहले लिखें आप नंबर्स, मगर प्राइम नंबर्स लिखें आप 5 से लेकर 13 तक। तो मैं लिखता हूँ 5, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 7, उसके बाद कौन होता है, 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 होता है, उसके बाद कौन होता है, 13 होता है। तो ये मैंने नंबर्स लिख दिए, मगर यहाँ पे के 5 के आगे देखें कौन है, लेस देन है, इसका मतलब 5 नहीं है, 5 आपका नहीं है, 5 को कैंसिल कर दिया, मगर 13 के आगे लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है 13 है। तो आप देखें ये नंबर्स हैं आपके पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, तरतीब देनी है। तो देखिए हमने तरतीब दे दी। उसके बाद क्या करना है, हमने इनके बीच में कॉमा लगानी है। तो देखिए कॉमा लगा दी, एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया और आखिर में क्या कर देना है, इन ब्रेसेस के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू, इस d के अंदर y ऐसे y हैं, इस d के अंदर y ऐसे y हैं जिनका ताल्लुक किससे है, ऑड नंबर से है, ऑड नंबर से है, मगर 7 लेस देन आ गया स्टूडेंट्स, 7 नहीं है, 17 भी नहीं है, मगर ऑड नंबर्स। तो पहले मुझे बताएं 7 और 17 तक जो ऑड नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, वो नंबर्स जो 2 के टेबल में ना आए। तो 7 9 11 13 15 17। तो अब देखें हमने सबसे पहले ऑड नंबर्स को लिख लिया। क्या कह रहा है कि डी के अंदर y ऐसे y हैं जिनका ताल्लुक किससे है, ऑड नंबर से है। तो देखें 7 से लेकर 17 तक मैंने ऑड नंबर्स को लिख दिया है, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते उन सारे नंबर्स को मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, 7 के आगे लेस देन है, 7 नहीं है, 7 को मैंने कैंसिल कर दिया। 17 के आगे लेस देन है, इसका मतलब 17 भी नहीं है, इसको भी कैंसिल कर दिया। तो ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं, बीच वाले एलिमेंट और बीच में देखें कौन है, y, और y को इसमें है ऑड नंबर्स।
तो इसके बीच वाले नंबर्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, तरतीब देंगे। तो देखें तरतीब दे दी 9, 11, 13 और 15। उसके बाद क्या करना है, हर एलिमेंट के बीच में कॉमा देनी है। तो देखिए हमने एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया कॉमा की मदद से। उसके बाद हमने क्या करना है, आखिर में इन एलिमेंट्स को बंद कर देना है, किसके अंदर, ब्रेसेस के अंदर। तो देखें आखिर में हमने क्या कर दिया, इनको ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ई जो है ये एक ऐसा सेट है, इसके अंदर Z ऐसे Z हैं, ई के अंदर Z ऐसे Z हैं जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है। किससे है, रियल नंबर। दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है। क्या कह रहा है, इस ई के अंदर जो है वो कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर हैं। मगर Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। आपका जो Z स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 121 के। तो देखिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये चीज़ है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। अब मुझे Z की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि Z बिलोंग टू रियल नंबर्स। Z जो है वो रियल नंबर्स से हैं, तो नंबर्स का पता तो नहीं चल रहा। यहाँ पे तो Z स्क्वायर है, मुझे Z की वैल्यू चाहिए। तो क्या करूँगा, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो मुझे Z की वैल्यू चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर Z के ऊपर स्क्वायर है मगर 121 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो हम तो इंटरेस्टेड है Z में। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, मैथमेटिक्स में स्क्वायर हो तो सबके ऊपर हो वरना किसी एक के ऊपर ना हो। तो स्क्वायर को कौन ख़त्म करता है, अंडर रूट टू बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे। इधर भी हमने अंडर रूट लगा दिया और इधर भी हमने अंडर रूट लगा दिया। तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी बचा Z और 121 वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। तो हमें पता है 11 को अगर हम अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 जा 121। तो 121 का जो अंडर रूट होता है वो 11 होता है। और अंडर रूट की जो भी जवाब होता है वो प्लस माइनस में हम लिखते हैं। तो प्लस माइनस का मतलब है 11 जो है वो आपका प्लस का भी है और 11 आपका माइनस का भी है। तो देखिए Z की क्या वैल्यू आई है, एक आपकी Z की वैल्यू आई है +11, दूसरी आई है -11। तो हमें इसे क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट करेंगे। तो लिस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है, छोटा नंबर लिखेंगे लिस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा। तो हमेशा जो छोटी वैल्यू होती है वो माइनस वाली होती है और प्लस वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं, सही है। ओके जी, तो पहले वे क्या लिखेंगे, -11। तो देखें -11 सही है, पहले लिस्ट हमने कर दिया, फिर उसके बाद +11 लिखा, सबसे पहले लिस्ट कर दिया, उसके बीच आखिर में एलिमेंट्स को जो है वो सेपरेट हमने कॉमा की मदद से किया और आखिर में ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है वो क्या है, F क्या कह रहा है, F एक ऐसा सेट है, इस F के अंदर P ऐसे P हैं, P सच दैट P, इसको पढ़ेंगे कैसे, P ऐसे P हैं F के अंदर जिनका ताल्लुक किससे है, रैशनल नंबर से है। अपॉन वाली फॉर्म, रैशनल नंबर स्टूडेंट मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। P ऐसे P हैं F में जिनका ताल्लुक रैशनल नंबर से है, मगर P स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या कह रहा है कि P स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, मगर हमने क्या कहा, हमें तो P चाहिए और P का ताल्लुक रैशनल नंबर से है, हमें P की वैल्यू चाहिए, P स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो P की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेंटेंस है इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जिसमें गड़बड़ होती है, जिस चीज़ में ज़ख़म होता है इलाज उसी का होता है, जहाँ दर्द होता है वहीं पट्टी बांधी जाती है। तो प्रॉब्लम इसके साथ है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, P स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमें P की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करना है, अंडर रूट टू बोथ साइड, इस तरफ भी अंडर रूट, इस तरफ भी अंडर रूट इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, स्क्वायर अंडर रूट विल बी कैंसिल, P इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रैशनल नंबर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स में ये वाले नंबर्स नहीं होते। ऐसी वैल्यूज़ जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसी वैल्यूज़ जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती हैं हम उन्हें हिडन रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, हिडन रूट कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि बेसिकली ये जो अंडर रूट -1 है ये आयोटा की वैल्यू है।
एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लेबनीज था। लेबनीज दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जिसने आयोटा की जगह ये वैल्यू उठाई। और ये वैल्यू कैसे आई? एक दिन जो है वो लेबनीज जो है इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था, x² + 1 = 0 को सॉल्व कर रहा था। तो जब सॉल्व किया तो इसके बाद जवाब जो है वो x की वैल्यू, क्योंकि ये 1 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो √2 बोथ साइड, √ लगा दें दोनों तरफ। तो दोनों तरफ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर और ये √ और इधर भी जो है वो √ आपका आ जाएगा। सही है, ओके जी। √ लगा देंगे तो स्क्वायर √ विल बी कैंसिल, x = √-1। और ये जो -1 है, √-1, ये आपकी रियल नंबर्स में नहीं होते। तो बेसिकली √-1 जो है ये आयोटा की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हमने कहा है कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर। तो याद रखिए कि ये रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब P के अंदर जो है वो जवाब कुछ भी नहीं आया, कोई रैशनल नंबर नहीं आया। यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है f की वैल्यू क्या आई? कुछ भी नहीं आई। कुछ भी नहीं मतलब नल सेट। और खाली सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, और इस साइन को हम कहते हैं फाई। ठीक है, फाई कहते हैं। ठीक है, ओके जी। और इस साइन को सबसे पहले एंड्री वेल ने ईजाद किया। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स कोई भी मसला हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही है, ओके जी। बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने जो है वो गौर से समझना है। स्टूडेंट्स अब जो है आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। अब देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है तो आप कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म जो है, जब भी अगर हम किसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं? सिंबल्स में लिखते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम सिंबल्स की मदद से लिखें उसे हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हमने सारे सेटों को जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A है, A = सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 और 6। तो सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर कोई भी आपको कहे कि रैशनल नंबर्स लिखें 5 और 6 के दरमियान, याद रखिएगा 5 और 6 के दरमियान लामहदूद रैशनल नंबर्स होते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं बीच में। ठीक है, मगर यहाँ पे कहता है नेचुरल नंबर्स, तो फिर 5 और 6 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, मगर यहाँ पे कह रहे हैं रैशनल नंबर्स, तो हमें इसको कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 और 6। तो हमें किस में लिखना है? बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब हमने सिंबल्स की मदद से लिखना है। तो सिंबल्स की मदद से कैसे लिखेंगे? A = x। ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक किससे है? रैशनल नंबर्स। इस सेट के बारे में बता रहे हैं हम। A ऐसा सेट है, A x ऐसा x है जिनका ताल्लुक किससे है? रैशनल नंबर्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं y such that y, z such that z, a such that a, b such that b, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इस a में x ऐसे हैं जिनका ताल्लुक किससे है? रैशनल नंबर से है। मगर 5 या गया 5 या गया 6 या गया 6, बीच में क्या लिखेंगे? 5 लेस देन 6 लेस देन, क्योंकि बिटवीन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप रैशनल नंबर्स लिखें मगर ना 5 लिखें ना 6 लिखें। तो 5 ना हो 6 भी ना हो, सिर्फ कौन से नंबर हो? बीच वाले। तो 5 ना हो, तो मैंने पहले भी आपको बताया जब किसी भी नंबर के आगे लेस देन हो इसका मतलब है 5 नहीं है। 6 के आगे कौन है? लेस देन, इसका मतलब 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो इसका मतलब बीच में कौन है? x है। और बीच में कौन से नंबर? x किससे ताल्लुक रखता है? रैशनल नंबर्स। तो हमने देखें लिख दिया सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स 5 और 6, 5 और 6 के दरमियान। a में x ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स हैं, मगर 5 भी नहीं है 6 भी नहीं है, सिर्फ 5 और x के दरमियान वाले। दरमियान वाले कौन है? x, और x किससे ताल्लुक रखता है? रैशनल से। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा सेट है b = 1 2 3 4 6 और 12। अब इसके बारे में हमने बताना है, तो हम लिखेंगे B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक, ये कौन से नंबर्स हैं? माइनस में है? नहीं, ये कौन से नंबर्स हैं? प्लस वाले नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हमने लिखा है ये B जो है x ऐसा x है जिनका ताल्लुक किससे है?
पॉजिटिव नंबर से है, मगर ये देखें किसके कौन से टेबल वाले नंबर्स हैं। तो हमने लिखा है इट इज़ अ डिवाइजर्स ऑफ 12। ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये 12 के डिवाइजर्स हैं, मतलब ये सारे नंबर्स ये जो हैं इनका अगर पहाड़ा पढ़ेंगे, इनका अगर टेबल पढ़ेंगे तो इनमें कौन आएगा, 12 आएगा। 1 12 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जिनके पहाड़े में कौन आता है, 12 आता है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये 12 के डिवाइजर्स हैं। सही है, ओके जी। उसके बाद देखें क्या है, c इज इक्वल टू 0 ±1 ±2 से लेकर कहाँ तक, ±40 तक। तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। ये कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। और कहाँ से कहाँ तक हैं, -+-40। इसका मतलब है -40 तक और +40 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये c में x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक किससे है, इंटीजर से है, मगर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, -40। तो देखें -40, उसके बाद क्या आएगा, -39 से लेकर 0, फिर कौन आएगा 1 2 से लेकर +40 तक। तो देखें माइनस का 40 प्लस का 40, तो देखें माइनस का 40 प्लस का 40 लेस देन और इक्वल टू है। इसका मतलब माइनस का 40 भी है प्लस का 40 भी है, ये लेकिन माइनस का 40 भी है माइनस का भी है, और बीच में कौन है, x है। तो बीच में देखें सारे नंबर्स -40 से लेकर 40 तक, -40 से लेकर 40 तक। सही है, ओके जी। उसके बाद d इज इक्वल, देखें d सेट है -4 -2 0 2 4। इन्हें हमें किस में लिखना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, d एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x ऐसे x हैं। वैसे देखें कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, मगर इवन नंबर प्लस वाले भी हैं 4 तक और माइनस वाले नंबर भी 4 तक हैं। सही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -4, ये देखें -4 आ गया, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब -4 है x और 4 तक। तो देखिए -4 भी है 4 भी है, तो लिखें -4, ये रहा -4। सही, ये रहा -4। -4 के बाद कौन आता है इवन नंबर में, -2, उसके बाद कौन आएगा 0, उसके बाद कौन आएगा 2, उसके बाद कौन आएगा 4। तो देखें 4 के आगे लेस देन इक्वल टू माने 4 भी है -4 भी है और बीच वाले भी हैं। तो देखें ये बन गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, कि e इज इक्वल टू 1 4 9 16 एंड 25। तो हमने लिखा है ये जो e सेट है इसके अंदर x ऐसे x हैं इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल सेट कौन सा होता है, ऐसा सेट जो 1 से शुरू हो और आगे लामहदूद हो। तो अगर अब मैं 1 का स्क्वायर करूं क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करूं क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करूं क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करूं क्या आएगा 16, 5 का स्क्वायर करूं क्या आएगा 25, 6 का स्क्वायर करूं क्या आएगा 36। वो 36 तो नहीं है, इसका मतलब है शुरू वाले 5 नंबर्स का स्क्वायर है, मगर कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो हमने लिखा है ई जो है इसके अंदर x ऐसे x हैं जो क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट आपके पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, f इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7 और आगे लामहदूद। तो देखें वैसे ये कौन से नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। तो ये ऑड नंबर्स तो हैं मगर माइनस में है, तो कहेंगे इस f के अंदर x ऐसे x हैं जो कौन से हैं, नेगेटिव हैं, मगर कौन से नेगेटिव, ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। क्या कह रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो एम्प्टी सेट के 5 एग्जाम्पल्स लिखें। स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे जितने भी सेट डिस्कस हो रहे हैं, एम्प्टी, फाइनाइट, टेबुलर फॉर्म, जो भी सेट डिस्कस हो रहा है इसकी सारी की सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, मज़ीद समझ सकते हैं सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो चलें 5 एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, a इज इक्वल टू, a जो है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक किससे है, होल नंबर से है, मगर x जो है वो 0 से छोटा है।
x 0 से छोटा है, तो मुझे बताएं 0 से छोटे कौन से नंबर्स होते हैं? -1, -2, -3, -4 और आगे कौन से होंगे? लामहदूद। क्या कह रहा है? x ऐसे हैं जो 0 से लेस हैं, 0 से छोटे हैं। तो 0 से छोटे तो ये माइनस वाली वैल्यूज होती हैं। वो यहाँ पे क्या कह रहा है? x का ताल्लुक किससे है? होल नंबर से है। तो होल सेट तो वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और आगे चलता जाता है, उसमें प्लस वाले नंबर्स होते हैं, उसमें माइनस वाले तो नहीं होते। जिसका मतलब ये कौन सा सेट है? ये खाली सेट है। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2, A इज इक्वल टू सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। क्या कह रहा है? ए एक ऐसा सेट है जो किसका सेट है? बॉयज का सेट है। मगर बॉयज का सेट है मगर किस में? गर्ल्स कॉलेज में। तो गर्ल्स कॉलेज में बॉयज कहाँ से होंगे? बॉयज तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी सेट आपका क्या है? खाली सेट है। सही है। उसके बाद क्या कह रहा है? 3 वाला, A इज इक्वल टू, इस A में x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर से है। मगर ये जो है, इस जुमले को सॉल्व करेंगे, देखें इसमें आंसर क्या आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 1 प्लस का अगर इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का। 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 2x आपका सेम, 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 1। तो ये 2 जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 1/2। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 1/2। तो मुझे बताएं जो नेचुरल, क्या कह रहा है पीछे? A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x ऐसे हैं जिनका ताल्लुक नेचुरल से है। तो x की क्या वैल्यू आई है? 1/2। तो मुझे बताएं 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर में होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, ओके जी। और 1/2 बराबर होता है 0.5 के, और 0 पॉइंटों वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं होते। सही है, ओके जी। उसके बाद ये भी आपका क्या बना? खाली सेट बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है? खाली सेट का एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू x, A में x ऐसे हैं जिनका ताल्लुक किससे है? रियल नंबर से है। मगर x² इज इक्वल टू -1। क्या कह रहा है? x² इज इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू निकालें। हमें x की वैल्यू क्योंकि x का ताल्लुक रियल नंबर से है ना, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे तो x² -1 है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा और इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो ये जो आपकी जो वैल्यू है ये आयोटा की वैल्यू है। और याद रखिएगा आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के। याद रखिएगा ये जो रियल सेट है, रियल सेट में दुनिया का हर नंबर होता है। रियल सेट में दुनिया का हर नंबर होता है, प्लस वाले, माइनस वाले, अंडर रूट वाले जिसके ऊपर अंडर रूट ना हो, अपॉन वाले अपॉन में ना हो, पॉइंटें हो, कुछ भी हो। मगर याद रखिएगा रियल सेट में वो वैल्यूज़ जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती हैं वो वैल्यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो वैल्यूज़ जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल में नहीं होते। तो ये जो x की वैल्यू आई ये आयोटा की वैल्यू आ गई है और आयोटा वाली वैल्यूज रियल नंबर में नहीं होती। तो ये x बराबर आ गया खाली के, तो x इज इक्वल टू नल सेट। ठीक है, उसके 5 वाला सेट क्या है? b इज इक्वल टू सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या कह रहा है कि b एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कौन है? वुमेन है। पर कौन सी वुमेन? कौन सी औरत? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की प्रेसिडेंट। याद रखिएगा पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट है वो आज तक कोई भी वुमेन नहीं बनी। तो ये भी आपका कौन सा सेट बन गया? ये भी आपका खाली सेट बन गया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या कर रहा है कि आपके पास क्वेश्चन 4 में आपके पास 5 पार्ट्स हैं। आपने इनमें क्लासीफाई ये करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। इसकी भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, मगर मैं बता देता हूँ। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, गिन सकें, ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट। और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम ना गिन सकें उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट। आसान लफ्ज़ों में जिसके अंदर एलिमेंट्स लिमिटेड हों वो फाइनाइट, जिसके अंदर एलिमेंट्स
अनलिमिटेड हो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो सबसे पहला सवाल है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। तो आपकी अगर मैं कहूँ एशियन कंट्रीज कितनी हैं तो आप उनको गिन सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टोटल कितनी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टोटल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी हैं, तो उन्हें उसे भी हम गिन सकते हैं। ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, मैंने भी गलती कर दी है, मैंने गलती में लिखा है इनफाइनाइट, ठीक है। ये भी फाइनाइट है, तो टोटल हम कंट्री की, मुल्क की जो है वो हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को हम गिन सकते हैं। ओके जी, तो ये भी आपका जो है वो महदूद सेट है, फाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। याद रखिएगा जब भी बात रियल नंबर्स की आती है तो अगर रियल नंबर्स के कोई भी दो नंबर होंगे उनके जो दरमियान, अगर आपसे कोई भी पूछे कि किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान कितने नंबर्स होते हैं, याद रखिएगा लामहदूद नंबर्स होते हैं, ये याद कर लें, क्योंकि 6 और 5 के दरमियान कितने नंबर्स होंगे, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, पता नहीं कितने नंबर्स होंगे 6 और 9 के दरमियान। तो जब भी बात रियल नंबर की आएगी तो किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जो रियल नंबर्स होते हैं वो लामहदूद होते हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। वो कौन से इवन प्राइम नंबर्स होते हैं, याद रखिएगा जो प्राइम सेट होता है आपका, प्राइम सेट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा प्राइम सेट में आप देखें, ये देखें आपका प्राइम सेट है। अब अगर मुझे बताएं प्राइम सेट में इवन नंबर्स कितने हैं, याद रखिएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, एक ही इवन प्राइम होता है, वो कौन सा है, 2 है, एक ही है। तो हम इसे गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं, एक ही प्राइम नंबर है। बाकी हैं, बाकी ऑड हैं, एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। ओके जी, तो इसे भी गिन सकते हैं, तो ये भी आपका फाइनाइट है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। मुझे बताएं 5 से छोटे, 5 से कम वाले, 5 से जो कम वाले ऑड नंबर्स हैं उसे हम गिन सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं गिन सकते, कि वो नंबर 5 से छोटे कौन से होंगे, तो आपको तो पता है ना ऑड नंबर्स तो माइनस में भी होते हैं, कौन से होंगे, -1, -3, -5 और लामहदूद। और यहाँ पर कौन से होंगे 5 से छोटे, 1, 3 और उसके बाद कौन आएगा, 5 खुद आएगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स क्या हैं, लामहदूद हैं, तो इन्हें, इस नंबर्स को भी, इस सेट को भी हम नहीं गिन सकते। तो ये भी कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इक्विवेलेंट सेट लिखना है। तो इक्विवेलेंट सेट लिखने के लिए इक्विवेलेंट सबसे पहले ये पता होना चाहिए कोई भी सेट इक्विवेलेंट कब होता है, बताता हूँ मैं, ठीक है। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर चैनल पर मेरे पड़ी हुई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें कि मेरे पास एक पी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं AEIOU, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 5 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद मैंने एक क्यू सेट लिखा है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर भी 5 एलिमेंट हैं। उसके बाद मेरे पास एक एस सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इक्विवेलेंट सेट लिखना है। तो याद रखिएगा कोई भी 2 सेट या 2 से ज़्यादा सेट्स आपस में इक्विवेलेंट तब होंगे जब उनका आर्डर सेम होगा। मतलब कोई भी 2 सेट आपस में इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उनके अंदर एलिमेंट्स का तादाद सेम हो। तो देखें इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5। इसका मतलब ये जो तीनों सेट्स हैं ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं। मैं कहूँगा P जो है वो Q, इक्विवेलेंट के लिए ये साइन होती है, P जो है वो Q के इक्विवेलेंट है, P जो है वो S के इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इन तीनों के अंदर जो ऑर्डर है, एलिमेंट्स का जो तादाद है वो क्या है, सेम है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमने क्या लिखना है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है कि इसी सेट के, अब इक्विवेलेंट सेट तो हमने कर दिया, अब इसी सेट के हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर सबसेट और 3 प्रॉपर सबसेट जो है वो बताना है।
तो सबसे पहले इस सेट के प्रॉपर सेट बनाने के लिए अगर मैं कहूँ P के प्रॉपर सेट बनाएं, तो अगर प्रॉपर सेट या इम्प्रॉपर सेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पावर सेट बनाना पड़ेगा। तो पावर सेट याद रखिएगा, किसी भी सेट के सबसेट्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है 2 पावर n। इस फार्मूले को हम कहते हैं जर्नल फार्मूला। और ये जो n आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट, माने एलिमेंट्स का तादाद। तो देखें इसके अंदर अगर हम सबसेट इसके बनाने चाहें, पहले ये तो बताओ इसके बनेंगे कितने। तो सबसेट पता लगाने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, n की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया। अब 2 के ऊपर 5, इसका ये मतलब नहीं है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 को अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई। तो देखें 2 2 ज़ा, इसको हमने 5 बार रख दिया अपने आप से मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। पहले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उसको अगले से, जो जवाब आएगा उसको अगले से। सही है। तो इसके टोटल जो सबसेट्स बनेंगे वो 32 सबसेट्स बनेंगे। इसके जो टोटल सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 32 सबसेट्स बनेंगे। सही है। उन 32 में से याद रखिएगा, ये बात आप याद रख लें, हर सेट के अंदर एक ही इम्प्रॉपर होता है, बाकी सब के सब जो हैं वो क्या होते हैं प्रॉपर सबसेट होते हैं। इसका मतलब 32 हैं, 32 में से हर सेट का एक इम्प्रॉपर होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं प्रॉपर होते हैं। सही है। तो एक प्रॉपर होगा, सिर्फ एक जो है ओनली 1 इज इम्प्रॉपर, सिर्फ एक इम्प्रॉपर होगा। बाकी अगर 32 में से एक निकाल दें, बाकी कितने बचे 31, 31 क्या होंगे प्रॉपर होंगे। अब वो कैसे होंगे, अब आप स्टूडेंट वो देखिएगा कैसे बनाएंगे इनको, ये आपने गौर से समझना है। सही है। ओके जी। तो सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, P आपके पास सेट है, तो जब भी हम पावर सेट बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं खाली सेट रखते हैं। खाली सेट मैंने रखा, उसके बाद सबसे पहले सिंगल सिंगल A रखा, फिर E, फिर I, फिर O, फिर U। अब हम डबल डबल रखेंगे। याद रखिएगा जब हम पावर सेट बनाते हैं तो हम आगे जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड नहीं जाएंगे। मतलब AE, AI, AO ऐसे नहीं, EA और IE, OI ऐसे उल्टा नहीं चलेंगे, आगे जाएंगे। सही है। पहले हमने देखें सिंगल सिंगल रख लिया यहाँ तक, उसके बाद क्या करेंगे डबल डबल। A को E के साथ, A को E के साथ, A को I के साथ, A को I के साथ। सही है। उसके बाद A को O के साथ, A को U के साथ। फिर अब आगे तो कोई एलिमेंट्स नहीं, अब किसकी बारी E की बारी, तो E को A के साथ नहीं रखेंगे, E को I के साथ, फिर E को O के साथ, फिर E को U के साथ, फिर उसके बाद I को O के साथ, फिर I को U के साथ, फिर O को U के साथ। ये देखें ऐसे सबसे बनाते जाएंगे और आखिर में जो बनेगा वो क्या बनेगा, आखिर में सेट खुद बनता है। याद रखिएगा हर सेट के 2 सबसेट्स कंफर्म होते हैं। कौन कौन से, एक खाली और एक सेट खुद। तो याद रखिएगा इसके जो टोटल सबसेट मैंने अभी आपको बताया कितने बनेंगे 32, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32। अब तो देखें ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में क्या है प्रॉपर है, नहीं है, प्रॉपर नहीं। हर सेट अपने आप का क्या होता है इम्प्रॉपर होता है। तो देखें एक इम्प्रॉपर है, बाकी सब के सब क्या होंगे प्रॉपर से होंगे। ठीक है। प्रॉपर सेट की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है। ओके जी। तो 32 में से उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि आपने क्या करने 3 प्रॉपर लेने, तो इनमें से कोई भी 3 उठा ले। मैंने 3 उठा ले अपनी मर्जी के, 3 प्रॉपर सेट बना लिए। इम्प्रॉपर कितने होते हैं, किसी भी सेट के इम्प्रॉपर कितने होते हैं, हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर होता है। मैं भी अपने आप का इम्प्रॉपर हूं। ठीक है। तो इसी सेट का यही इम्प्रॉपर है, एक आ गया और एक ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बन सकते। प्रॉपर कितने होंगे, जिसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनमें एक जो है वो इम्प्रॉपर होगा और बकाया जो होंगे वो क्या होंगे इम्प्रॉपर होंगे। सही है। तो टोटल 32 थे, 32 में से एक इम्प्रॉपर, तो बाकी बचे 31 इसके सबसेट्स होंगे। मगर मैंने इसके 3 उठाए क्योंकि क्वेश्चन में 3 कहा है, मेरी क्या मजाल है कि मैं कहूँ कि जो है वो 3 लिखें। सही। ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है कि Q X ऐसा सेट है, इस Q के अंदर X ऐसे हैं जो इंटीजर है मगर -2 भी है और 2 भी है। तो इसके कौन से नंबर्स होंगे बनाएं। अगर मैंने बनाना चाहूँ -2 ये रहा, उसके बाद क्या आएगा -1, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2। तो देखिए -2 से लेकर 2 तक तो ये नंबर्स आ गए। अगर मैं आपको कहूँ इसके सबसेट्स टोटल कितने बनेंगे, तो इसके सबसेट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पावर n। ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ तादाद,
कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 रख दिया इनकी जगह पे। 2 को अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई, 2 को 5 से नहीं, 2 को अपने आप से 5 बार, तो देखें 5 बार, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो अगर मैं कहूँ कि इस क्यू का इम्प्रॉपर बनाएं, चलें ये आपका टेस्ट है, क्यू का इम्प्रॉपर बनाएं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चलें मैं बता भी देता हूँ, क्यू का जो है हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर होता है, तो क्यू का यही एक इम्प्रॉपर है, और 3 प्रॉपर बना लें, कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लें, 1 उठा लें, आपकी मर्जी, सही है। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन द बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि सिंगलटन सेट कौन सा होता है। इसकी भी वीडियो जो है मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा, मैं फिर भी समझा देता हूँ। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, आ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, हम उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। मगर क्या कह रहा है कि इसको किस में लिखो, बिल्डर फॉर्म में, मतलब निशानियों की शक्ल में लिखो, सिंबल्स में इसको लिखो। तो कैसे लिखेंगे, इसके सिर्फ हमने 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने एग्जांपल्स पहला लिखा है, एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से है, मगर एक्स स्क्वायर 16 के बराबर है। तो अब हमने क्या बताना है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल किसका है, सिंगलटन का है। सिंगलटन कौन सा होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। चलें जी सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि x जो है वो किससे ताल्लुक रखते हैं, नेचुरल से, मगर x तो खुद बेचारा फंसा हुआ है, x के ऊपर तो स्क्वायर है, x तो है ही नहीं, x की वैल्यू चाहिए तो इसी को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को गायब करने के लिए, शहीद करने के लिए, खत्म करने के लिए अंडर रूट टू बोथ साइड, स्क्वायर का दुश्मन अंडर रूट होता है, दोनों तरफ अंडर रूट आ गया, तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x आपका सेम, तो 16 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है, +-4 होता है, ठीक है। वो कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, तो हम कहेंगे 4, ठीक है। तो आप देखें 16 का अंडर रूट आ गया +-4, इसका मतलब है कि ये जो x है ये प्लस का 4 भी है, प्लस माइनस का मतलब है 4 प्लस का भी है और 4 माइनस का भी है। तो x इजिकल टू +4, x इजिकल टू -4, x की 2 वैल्यूज है ना, x इजिकल टू +4 और x इजिकल टू -4। तो देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक किससे है, नेचुरल से, और हमें पता है नेचुरल नंबर में प्लस वाले होते हैं, माइनस वाले नहीं होते, तो ये -4 तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, x की कितनी वैल्यूज आई हैं, 2, एक प्लस का 4 और दूसरा माइनस का 4। तो माइनस वाला x की एक वैल्यू है ये प्लस का 4 और दूसरी माइनस वाली वैल्यू है ये -4, तो ये तो नहीं होगा। तो बाकी कितने बचे, 1। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो तो वो क्या होता है, सिंगलटन सेट। तो ये आपका सिंगलटन सेट है, ठीक है। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। x ऐसा सेट है, x इसके अंदर ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक किससे है, इंटीजर्स से है, मगर -1 नहीं है, 1 नहीं है। मैंने पहले बताया अगर लेस देन हो आगे या पीछे, इसका मतलब वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। तो चलें पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है -1, ये रखा -1 और ये रखा 1, -1 और 1 के दरम्यान कौन होता है, 0, क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है। तो इंटीजर सेट वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, उसमें प्लस वाले नंबर भी लामहदूद होते हैं और माइनस वाले नंबर भी लामहदूद होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था और आप फिर भी दोबारा भी देख लें, ये देख लें सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, 0 भी होता है ना। ओके जी, चलें देखिए आप इसको, तो -1 + 1। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, -1 नहीं है, -1 कैंसिल, 1 नहीं है, इसको भी कैंसिल, तो कितने एलिमेंट्स बचे, 1। तो हमने क्या कहा था, ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट बचे वो कौन होता है, वो होता है सिंगलटन सेट। तो ये 2 एग्जाम्पल सिंगलटन सेट के हो गए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। ये A आपके पास सेट है, इसके आपने पावर सेट फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, किसी भी सेट के पावर सेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो पावर सबसेट फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n। तो n की जगह पे क्या रखेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, 1
2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, n की जगह पे 3 रखेंगे। अब क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसके जो टोटल सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो चलें इसके जो है वो पावर सेट बनाएं, इसका सबसेट्स बनाएंगे। सबसेट कैसे बनाते हैं, सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या रखते हैं, खाली सेट, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल सेट बनाएंगे, फिर डबल डबल। ओके जी, सबसे पहले एक खाली सेट आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 10 आ गया, उसके बाद 15 आ गया। स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूँ, पावर सेट बनाने के लिए हम हमेशा आगे चलते हैं, पीछे नहीं चलते। मतलब 10 को 15 से रखेंगे, 5 को 10 से रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे 15 को 10 से, 15 को 5 से, नहीं, आगे चलेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले खाली सेट, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15। अब देखें कोई और एलिमेंट नहीं है, सिंगल एलिमेंट हम आगे नहीं रख सकते। अब हम क्या रखेंगे, डबल डबल। तो 5 को 10 के साथ ये रख दिया हमने, 5 को किसके साथ, 15 के साथ ये रख दिया हमने, 5 को 10 के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 5 को 10 के साथ रखना है, 5 को पहले 10 के साथ रखना है, फिर हमने 5 को 15 के साथ, तो 5 को 10 के साथ और 5 को 15 के साथ ये रख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, 5 को 10 के साथ तो रखा है, मगर मैंने गलती करनी है, हाँ हो गई गलती मुझसे भी। ओके जी, 5 पहले सिंगल सिंगल, फिर 5 को 10 के साथ ये आ गया, 5 को 15 के साथ ये आ गया, फिर 10 को 15 के साथ ये आ गया। अब आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बस जो सेट ये है इसी को सेम रख देंगे। तो ये हमने रख दिया सेम सेट, ठीक है। तो ये गिने टोटल कितने बने, हमने 8 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं, तो याद रखिएगा हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर होता है। जब भी हम सबसेट्स बनाते हैं एक इम्प्रॉपर होता है, बाकी सब के सब प्रॉपर होते हैं। तो 8 में से एक इम्प्रॉपर, और सेट का खुद का अपने आप का, हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर होता है। तो ये वाला सेट इम्प्रॉपर है, बाकी सब के सब क्या हैं, इसके सबसेट हैं, सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ओके जी, दूसरा सेट बनाए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, बी में x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक इंटीजर से है मगर -1 नहीं है, 4 भी नहीं है। तो पहले एक लाइन बनाई मैंने, उस लाइन के ऊपर मैंने नंबर रखे। अगर किसी लाइन पर नंबर रखते हैं तो नंबर लाइन बन गई। -1 के बाद कौन होता है, 0, फिर 1 2 3 4 तक जाना है हमने। -1 के आगे लेस देन है, माने -1 नहीं है, 4 के आगे लेस देन है, माने 4 भी नहीं है। तो बीच में कौन से नंबर होंगे, ये वाले नंबर्स 0 1 2 3। तो ये वाले नंबर लिख दिए हमने, b = 0 1 2 3। अब इसका हमने क्या बनाना है, क्वेश्चन अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या बनाना है, पावर सेट। तो पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ये देखेंगे इसके सबसेट बनेंगे कितने। तो बनेंगे कितने, फार्मूला उसके बनेंगे कितने का फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला 2 पावर n। तो n की जगह पे ऑर्डर तादाद 1 2 3 4, तो 4 रख दिया हमने। 2 को 4 से नहीं, 2 को अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो इसके 16 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं इसका आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले खाली सेट रखेंगे, उसके बाद सिंगल, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब हम क्या करेंगे, जोड़ी जोड़ी, मगर उल्टा नहीं, आगे चलेंगे। 0 को 1 के साथ, 0 को 2 के साथ, 0 को 3 के साथ, 0 को 1 के साथ ये रहा, 0 को 2 के साथ ये रहा, 0 को 3 के साथ ये रहा, सही है। ओके जी, उसके बाद अब 0 को 3 के साथ तो हमने रख दिया, आगे कौन है, आगे है ही नहीं। अब हम 1 की तरफ जाएंगे, 1 को 0 के साथ, नहीं पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। मंजिल पानी है तो आगे जाना है, पीछे नहीं देखना हमने कौन है, पीछे हमारे कौन बोल रहा है, नहीं देखना हमने। ओके जी, तो 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, ये रहा 1 को 3 के साथ, 1 को किसके साथ, आगे है ही नहीं। ओके जी, फिर अब 2 की बारी, 2 को 3 के साथ, ये रहा हमने 2 को 3 के साथ, आगे तो है ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे। अब 3 रखने के लिए क्या करेंगे, आखिरी पे उंगली रखेंगे। अब आखिरी पे जब मैंने उंगली रखी तो क्या बचा, 0 1 2, तो देखें 0 1 2। अब अगले पे उंगली रखें, क्या बना, 0 1 3, तो देखें 0 1 3। फिर अगले पे उंगली रखें, 0 2 3, 0, उंगली मेरी थोड़ी बड़ी है, 0 2 3, तो देखें 0 2 3। फिर आखिरी पे उंगली 1 2 3, ये आ गया 1 2 3। फिर क्या करेंगे, हाथ ही उठा देंगे, तो क्या बनेगा, 0 1 2 3। गिन लें, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बन गए। अब अगर मैं पूछूं इसमें प्रॉपर सेट कितने हैं, सारे ही प्रॉपर सेट हैं, सारे ही जो हैं वो इसके सबसेट हैं। हर सेट के अंदर एक इम्प्रॉपर होता है, बाकी सब के सब जो है वो प्रॉपर होते हैं। तो एक ये इम्प्रॉपर है, बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो इसके क्या हैं, सबसेट हैं या प्रॉपर हैं। ठीक है, ओके जी, इसका मतलब 15 सबसेट, एक इम्प्रॉपर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, ऐसा सेट बनाएं, ऐसा सेट बनाएं जिसके अंदर एक हो, क्या एक हो। पहला क्वेश्चन, टू प्रॉपर सबसेट्स, टू प्रॉपर सबसेट। अब याद रखिएगा, किसी भी सेट के विच हैज ओनली, ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर एक हो, क्या है एक हो, टू प्रॉपर सबसेट। अब ऊपर एक बोल रहा है, नीचे टू बोल रहा है, तो नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। याद रखिएगा, दो प्रॉपर सेट, ऊपर एक बोल रहा है नीचे दो, तो ये हो ही नहीं सकता। सही है, ओके जी। नीचे क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक प्रॉपर सबसेट है, ऐसा सेट है जिसके अंदर कितने प्रॉपर सेट है, एक प्रॉपर सेट है। तो याद रखिएगा, अगर कोई सेट है उसके अंदर एक प्रॉपर सबसेट है, अगर एक होगा तो उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, कोई भी ना हो, ओ सॉरी वन प्रॉपर सेट हो, ऐसा सेट जिसके अंदर एक प्रॉपर सेट हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। उसके बाद क्या कह रहा है, ऐसा सेट विच हैव नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, कोई ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई ना हो, उसे क्या कहेंगे, नल सेट, खाली सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, वोकियस सेट। ठीक है, उम्मीद करता हूं, और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, टू प्रॉपर सबसेट्स, तो एक ही एक ऊपर क्या कह रहा है, ओनली वन, एक सेट होना चाहिए, यहाँ नीचे कह रहा है दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। आज हमने डिस्कस की एक्सरसाइज 17.1 न्यू मैथमेटिक्स बुक। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। कोई भी अगर मुझसे गलती हो गई, जो बात आपको ना समझ में आई हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।